सीमेंट का पूरा ढूंढने लगा। जब से देती थी खर्चा वर्चा चलता था, जब नहीं सफरा कोई मजदूरी करने लगी, मैं भी मम्मी के साथ जाती थी, कहीं धान करता था, कहीं दोनों नहीं पढ़ाई कर पाए। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे भाई के अलावा कोई सपोर्ट नहीं किया। बस इतना। दोस्तों नमस्ते, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग से कुछ स्पेशल बात करनी है अपने परिवार के बारे में बताने। दोस्तों ये जो मेरा भाई दिख रहा है, मेरा सगा वाला भाई है, जो कि हम लोग माँ बाप के हैं, ये मेरा सगा वाला भाई है। और आप लोग कोई भाई और ये भी मेरा सगा भाई। और जो मेरे भाई का सगाई हुआ है वो भी मेरा सगा भाई। मेरे 4 भाई हैं और 4 भाई में जिसका सगाई हुआ सबसे बड़े हैं, जो कि मैं उनसे छोटी हूँ। और बहुत लोग कमेंट आया कि हमसे छोटे हैं, हमसे छोटे नहीं, उनकी सगाई हुई किसी मुझसे बड़े, बस वो थोड़ा सबसे बड़ी वही है महिला है। ये मुझसे 3 साल का भी छोटा, देखने नहीं लगता, 3 साल का छोटा। और एक मेरा छोटा वाला भाई है। अभी 4 लोग का 4 भाई का आप लोग फैमिली फोटो देखे होंगे। हमारे 4 भाई और बहन मेरी कोई नहीं, मैं बहन में अकेली हूँ। 4 भाई के बीच में मैं अकेली हूँ और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं। मेरे 4 भाई हैं और मैं अकेली हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। और मेरा भाई विनय, इसका नाम विनय है और उसका नाम संगम है। और जो छोटा वाला भाई है उसका नाम है विक्की और बड़े वाले भाई का नाम है विशाल। सिर्फ उसी का नाम डिफरेंट हो गया, नहीं तो सबका एक ही तरह सेम नेम है। और मेरे मम्मी पापा है, मैं हूँ और मेरे दादी नहीं है, मेरे दादा और मेरा नाम प्रीति है। तो मैं लड़की में अकेली थी, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं लड़की में अकेली। और आप लोग जो भोलू को देखते हैं वो मेरे बुआ का लड़का है, वो मेरे बुआ का लड़का है। और आप लोग को बताते हैं, मेरी मम्मी का मतलब होगा भी हम लोग, आप लोग सोचो मेरी मम्मी भी ऐसी, हम लोग इतने मेरी मम्मी का शादी बहुत कम उम्र में हुआ था, जो कि हम लोग पैदा हो गए थे। और उसके बाद हम लोग पैदा होने के बाद हमारी देखभाल बहुत अच्छा चलती थी, हम थोड़ा से बहुत अच्छी जिंदगी चला था हम लोग का। इग्नोर करते थे, अल्लाह ने लगा इसके वजह से मैं आगे ऊपर बताने के लिए मेरी जिंदगी मैं यहाँ थी, मेरी जिंदगी बहुत अच्छा खासा चली थी। तो हम लोग की जिंदगी बहुत अच्छा खासा चली थी। मम्मी मेरी पहले शहर में रहती थी पापा के साथ, और पापा के साथ रहती थी साथ में लेकर, और पापा मेरे बहुत अच्छा दिखाई करते थे और बहुत अच्छा कमाते धमाते थे, रहते थे हम लोग को अच्छे से साथ में लेकर। फिर उसके बाद मेरी मम्मी मतलब कुछ गाँव में हम लोग छोटे जो मम्मी बताते हो जानते, तो मम्मी किसी का देहांत हो गया था तो आई थी वहाँ में। फिर उसके बाद मम्मी बोली मैं गाँव में रहूंगी, किसी गाँव में रहूंगी और सबसे व्यवहार बनाऊंगी, बच्चे हैं। और ये हमारी मम्मी जब हम लोग को गाँव में रहने लगी, उसके बाद सीढ़ी के रास्ते को याद आता तो हम बताती मैं गाँव के मेरी मम्मी जब हम लोग को लेकर रहने लगी। फिर मेरी मम्मी मतलब खरीद कर खिलाती रहती थी, मतलब खरीद लेती थी और इधर से मौसी घर से आ जाता रहता था। तो हमारी मम्मी का 2-3 साल ऐसे चला। फिर उसके बाद 2-3 साल ऐसे चला, मम्मी घूमर में रहती थी। फिर बाद मम्मी खेती बाड़ी करने लगी हम लोग। उसके बाद हम लोग का जिंदगी तब भी अच्छा ही चला था। हमारी मम्मी हम लोग पढ़ाई लिखाई करने लगे, हमारी मम्मी हम लोग का नाम लिखवा दी, हम लोग पढ़ने लगे। हम और हमारे दोनों भाई हम लोग 3 लोग बड़े थे पढ़ने लगे। भी संगम मतलब हम लोग 7-8 साल के उम्र संगम तक पैदा हुआ है, नहीं 7-8 साल के नहीं हो गए थे हम लगभग 10 साल हो गए संगम, तो 15-14 साल हुआ उसका उम्र। और उसके बाद हम लोग अच्छी जिंदगी चल रही थी। तब तक मेरा बड़ा भाई 12 साल का हुआ था, तो पापा उसको लेकर शहर चले गए, कोई पढ़ाई नहीं, तो मेरे पापा अच्छे से कमाते थे। और उसके बाद शहर चले गए। फिर शहर जाने के बाद बस उसके बाद पापा उसको 2 साल अच्छे से पढ़ाई, इंग्लिश मीडियम क्लास में पढ़ा रहे थे, एकदम बढ़िया से पढ़ा था मेरा बड़ा भाई, जो आप लोग देखेंगे सगाई था। उसके बाद जब 15 साल की उम्र में, तब तक एक बैग मेरे पापा की तबियत खराब हो गया। और तबियत खराब होने के बाद तब से आज तक मेरे पापा सुधरे नहीं और रोना आता अपनी जिंदगी को सोचकर। उसके बाद मेरा भाई 15 साल का उम्र था, उसके बाद पापा को दौड़ की बीमारी आई। फिर उसके बाद पापा का हमारे लाइफ नहीं रहे, उनको हर कदम कदम पे आता था। और मेरे पापा ड्रिंक भी करते थे, उसकी वजह से उनकी तबियत बिगड़ते गई। फिर मेरा भाई बड़ा वाला भाई 15 साल की उम्र से सीमेंट का पूरा ढूंढने लगा। जब सीमेंट का पूरा ढूंढने लगा, हम लोग का घर का खर्चा चलता था। फिर उसके बाद एकदम स्थिति खराब होती गई, इधर से मौसी से लोग भेजती थी, खर्चा तो चलता था। जब नहीं सफरा तो उसके बाद मेरी मम्मी मजदूरी करने लगी, मजदूरी का दिन देखे थे। फिर उसके बाद मम्मी मेरी मजदूरी करने लगी, मैं भी मम्मी के साथ जाती थी, कहीं धान करता था कहीं, तो हम लोग जाते थे, साथ में रहते थे। उसके बाद अच्छे सब कुछ चल रहे। उसके बाद लगभग 5 साल तक ऐसी हम लोग की जिंदगी कटी। जब 2018 में टिकटॉक की वीडियो बनाई, मुझे इतना पता नहीं था कि टिकटॉक से बनाने पैसा मिलता है, यूट्यूब से मुझे चीज करना। फिर उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। उसके बाद बहुत हमारे नाते रिश्तेदार सब कुछ, मतलब मम्मी से रिश्ता नाता तोड़ लिए थे, मम्मी बहुत कुछ, अभी भी बहुत रिश्तेदार नाता रिश्ता तोड़े। और उतनी समय कुछ नहीं था। उसके बाद मैं वीडियो बनाने लगी, फिर एल्बम करने लगी। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से रहते नहीं रह पाए। उसके बाद मैं वीडियो जब 2020 में मैं एल्बम करने लगी, तो मुझे नहीं पता था एल्बम करने से पैसा मिलता है। तो मैं एल्बम करने लगी तो मुझे पैसा मिला। ये पहला पेमेंट मुझे 800 रुपये मिला था, मैं जब गई थी शूट करने। जब मुझे 800 रुपये मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। समय 800 रुपये मेरे लिए बहुत कुछ ज़्यादा था और बहुत कुछ ज़्यादा था 800 रुपये। उसके बाद मैं आई अपने घर देखा तो उससे मेरा घर का खर्चा भी चलने लगा। फिर उसके बाद मेरा भाई भी कमाता था, तो मेरा जो विनय भी था तभी साल का हाथ बटाने लगा। दोनों नहीं पढ़ाई कर पाए। छोटा वाला जो मंजिला वाला था वो भी देखिए 5 तक की पढ़ाई किया, छोड़ दिया। फिर मेरा भाई भी 5 तक पढ़ाई किया, नहीं बड़ा मंजिला वाला 8 तक पढ़ा, क्योंकि हिमाचल में काम करता था, पढ़ता भी था, 8 तक पढ़ के छोड़ दिया। अभी देखिए वो 12वीं का पेपर देने आपकी बार आया है, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर पाए तो पैसा लगा के मार्कशीट निकालने के लिए, पढ़ाई करके पेपर देने के लिए पैसा लगा के पेपर दे रहा है। तो उसके बाद जब एल्बम करने लगी, उधर से पैसा आने लगा। तो उसके बाद मैं घर से मेरे घर का खर्चा चलने लगा। फिर मेरे भाई का भी, फिर पापा 9 साल 10 साल हो गया तो नहीं कमाते हैं। फिर उसके बाद मैं आई खलीलाबाद में वीडियो एल्बम करने, तो मुझे पता नहीं था यूट्यूब पर, तो मुझे यूट्यूब का कोई राय दिया, यूट्यूब पे वीडियो करो, काम करो तो वायरल हो जाओगे, पैसा मिलता है। तभी मैं इग्नोर कर गई। उसके बाद ये सब सुनने में 6 महीने बाद मैं यूट्यूब पे आई। मैं अप्रैल के महीने से मैं काम करने लगी, तो मैं मई में जाके वायरल हो गई। और मेरा फर्स्ट पेमेंट अगस्त के महीने में आया था। तब जाके मेरे घर की स्थिति तब इतनी गंभीर, और मेरे सबको मतलब मेरी मम्मी ना सबको क्या बोलते हैं, एक कुत्ता की तरह बना देते थे। मेरी मम्मी बहुत ज्यादा टॉर्चर सही है मुझे लेकर, और अभी भी बहुत लोग उसको झेलाते हैं। और मेरी जिंदगी में तब उसके बाद सूरज की एंट्री होती है, जैसे इनका अल्लाह मैं बताती हूँ। उसके बाद इनकी एंट्री होती है, तब ये मुझसे शादी करने के लिए बोलते हैं, वीडियो बनाने के लिए मैं सब कुछ राजी हो जाती हूँ। क्योंकि लड़की का अकेली जिंदगी में ना कहीं जाना तो अच्छी बात नहीं है। तो सूरज जी मेरा साथ नहीं है। उसके बाद हम दोनों मिलकर काम करने लगे, मेरा पेमेंट आया। उसके बाद मेरा भाई थोड़ा मैं, हम दोनों 3 भाई मिलकर जमीन लिए, फिर जमीन लेकर पापा की दवाई भी करवाते थे और खर्चा भी मेरा भाई चलाता है। फिर उसके बाद हम दोनों भाई मिलकर फिर घर भी बनाए। और उसके बाद अभी घर तो बना नहीं है, पूरा तरह से बनेगा। उसके बाद तो निकला पर अब मैं कमाने लगी, बहुत लोग को जलन हो गया है कि कैसे लोग रहते हैं अच्छे से। और जब मैं इस लाइन में कदम रखी थी ना, सच बताया मेरा कोई सपोर्ट करने नहीं था। मेरे फैमिली के अलावा मुझे कोई नहीं सपोर्ट किया है। मेरे नाते रिश्तेदार मेरी मम्मी को गाली देते थे, यहाँ तक कि कोई मेरे घर पे किसी को भेजता तक नहीं था, मेरे घर पे आते भी नहीं थे। तो फिर उसके बाद मम्मी मेरी बहुत कोशिश, अभी तो बहुत ऐसे मौसा जो कि बोलती नहीं है, मजबूरी मौसा बोलते भी नहीं मुझे। और सूरज जी से प्यार कर रही हूँ, किसी अनकास्ट के हैं तो अभी हमारे जो भी रिलेशन के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमको अपनी जिंदगी देखना है भाई। जिंदगी में मेरे सब कुछ रहेगा तो सब कुछ है, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। नहीं जाएंगे नाते रिश्तेदार तो 1 दिन 2 दिन जाएंगे, खा लेंगे, उससे तो मेरी जिंदगी की बात होगी नहीं भाई। तो इसीलिए अपनी जिंदगी की फैसला ली हूँ। और मम्मी मेरे नाते रिश्तेदार में जाती हैं, वो अपना करती, मैं सोचती मेरी मम्मी का बन जाए, मेरा नाम बने चलेगा, मेरी मम्मी का नात रिश्तेदार बहन भाई सब कुछ पूछे, बस इतना मैं जानती हूँ। उसके बाद
आप लोग नहीं जानते कितना कितना मुझे सब टॉर्चर करते थे इस वीडियो के मामले में। ऐसे मैं जब जाती थी ना, मेरे ऐसे जाती थी ना, ऐसे मुझे ऐसे कांटा गिरा ना, कितनी बड़ी खराब लड़की मैं वीडियो बनाने के लिए, मैं उसके पास बैठना मत, उससे बोलना मत, कोई बोलता नहीं था मुझे, कोई तक लड़की तक नहीं बोलती, मेरे पास बैठने नहीं आती थी। अभी भी कहीं जाती हूँ, अभी भी बहुत ऐसी लड़कियां जो कि हमारे पास बैठ कर बातें नहीं करती, पर अब कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ का गम नहीं है, पैसा है, मेरी फैमिली है, बस इतना मैं जानती हूँ। और मेरा सपोर्ट मेरी फैमिली की इतना मैं जानती हूँ, मेरी लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं किया, चाहे कुछ भी हो, सब कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरे माँ बाप के अलावा मेरे भाई के अलावा कोई सपोर्ट नहीं किया, बस इतना जानती हूँ। और अपना दर्द और अपनी फैमिली की जर्नी बता रही, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे भी आप लोगों को जानना मैं बताऊंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करना चाहता है यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखी अपनी वीडियो के साथ में जाओ, ऐसे मुझे मेरे साथ में भी होता है कि कोई बहुत कुछ बोलते हैं सब लोग, पर मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो करना चाहती हूँ वो मुझे करना है, और किसी के बोलने से ना बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कुछ लोग मेरे को छोड़कर मेरे घर वाले से बोलते हैं, उससे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा बोलती हूँ। मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया भी था कि मेरे साथ में क्या हुआ था, और 2-3 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसकी वजह से मेरी आईडी पे माइनस लगा, और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो सही नहीं कर पा रहे, वो अभी तक मेरा सही नहीं हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम वीडियो बना के इतना मेहनत किए हैं, और 3 साल की इसकी इतनी मेहनत करना बताना मुश्किल होता था। इसके बाद में वीडियो के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, कैसे वीडियो बनाओ और कैसे क्या करते हैं, और इसमें हमें पता चला हम बना रहे हैं तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि आगे नहीं जाए, मैं कुछ करने लगी, कुछ करके कुछ बनना चाहिए। इसी वजह से हमारे घर वाले को ध्यान रखते हैं कि वीडियो ना बनाए, बंद करवा दें, लोग इस वीडियो बनाना बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों से एक लाइक करती हूँ, आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करिए, और आप लोग ऐसे मुझे प्यार दीजिए, ला दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए आप लोग। और जिन लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं वो लोग मुझे प्यार से कमेंट करेंगे, और कुछ लोगों को तो मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, वो मेरी वीडियो से दूर रहें, और वो कौन लोगों को मुझे पता है, तो मेरे आसपास के लोगों को मेरे वीडियो नहीं अच्छे लगते हैं, मुझे ये भी पता है, टेंशन रखना पड़ेगी कि अगर आपको मेरे से इतनी दिक्कत हो रही है तो आप लोग मेरी वीडियो मत देखिए। और मुझे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग नहीं करेंगे तो, और आप लोग करते भी नहीं, मुझे पता है, इसके बाद आप काम करते मेरे वाले, तो कुछ नहीं, मुझे अच्छे से पता है। और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे तो सबके कहानी सुनकर कितना कुछ सही है, इसके बाद यहाँ तक पहुँचे, ऐसे मुझे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, मुझे